हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर आज हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज फॉर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट लॉ क्लर्क एग्जाम 2021। तो इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द लैंड बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या नाम दिया जाता है या उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, मनमोहन की जगह यहाँ पर मैकमोहन लाइन है। और दूसरा ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन, और तीसरा है ड्यूरंड लाइन, और चौथा है 49th पैरेलल लाइन। तो आपको बता दूं, जो लैंड बाउंड्री भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो सीमा रेखा है, उसको कहते हैं सर रेड क्लिफ के नाम पर रेड क्लिफ लाइन इसे कहते हैं, क्योंकि इस सीमा रेखा का निर्धारण सर रेड क्लिफ ने किया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन। और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, और जबकि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण होता है वो होता है मैकमोहन लाइन से। तो यह क्वेश्चन सिविल जज में पूछा गया था कि इंडिया और चाइना के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण है वो कौन सी, उसे क्या नाम दिया जाता है। यह इसलिए पूछा गया था क्योंकि अभी सीमा विवाद चर्चा में था। तो जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो चर्चा में हैं उसी से पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि सीमा विवाद के कारण यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि इंडिया शेयर लार्जेस्ट बाउंड्री विथ विच कंट्री। भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है? आपके ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। चीन के साथ भारत मैकमोहन लाइन शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ भारत रेड क्लिफ लाइन शेयर करता है, और चाइना के साथ भारत की सबसे लंबी लैंड बाउंड्री नहीं है। भारत की सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री जो भारत शेयर करता है वो करता है बांग्लादेश के साथ। तो यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत सबसे लंबी सीमा रेखा जो साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और बांग्लादेश और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के भी प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए थे, और कोरोना वायरस के बाद वो सबसे पहले अगर किसी देश गए हैं तो वो बांग्लादेश है। इसलिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है हु फेमस पर्सनैलिटी रोड द बुक ऑफ प्रॉमिस्ड लैंड। तो एक फेमस किताब हुई थी ये प्रॉमिस्ड लैंड। तो यह किस मशहूर व्यक्तित्व की है? तो ये फेमस ये बुक थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक थी, ये काफ़ी बार पूछी जा रही है। ऑप्शन है जो बाइडन, जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा ऑप्शन है बराक ओबामा, जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ऑप्शन में कमला हैरिस है, जो अभी अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और यह भारतीय मूल की हैं। और लास्ट ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, जो इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो ये फेमस बुक है जो प्रॉमिस्ड लैंड, ये बराक ओबामा की बुक है। जी हाँ दोस्तों, यह बराक ओबामा की यह बुक है। और जो बाइडन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति 2 टर्म तक मैक्सिमम प्रेसिडेंट बन सकता है, मतलब एक बार में 4 साल और दूसरी बार में 4 साल, मतलब मैक्सिमम 8 साल। तो यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा रहा है, इसलिए आपको बता दिया। नेक्स्ट है हु वॉन 2020 नोबेल पीस प्राइज। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो यह मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। जो नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है नोबेल शांति पुरस्कार, और दूसरा नोबेल में इकोनॉमिक्स पुरस्कार, अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र से किसे मिला। तो ये 2 महत्वपूर्ण फील्ड हैं जिनसे पूछे जाते हैं। सभी नोबेल पुरस्कार जनरली नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तुर्की। तुर्की काफ़ी चर्चा में है, तो इसलिए यह पूछा जाता है। और तुर्की एशिया में भी आता है और यह यूरोप में भी आता है। तो तुर्की के ऑप्शन है कैपिटल क्या है, तुर्की की राजधानी क्या है। पहला ऑप्शन है इस्तांबुल, दूसरा है अंकारा, तीसरा है दमिश्क और चौथा है बोगोटो। तो जो तुर्की की कैपिटल है वो है अंकारा, और यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द न्यू सीएम ऑफ असम। असम के अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं और वो हैं श्री हेमंत बिस्व शर्मा। तो कौन है असम के मुख्यमंत्री? श्री हेमंत बिस्व शर्मा। आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हाई कोर्ट लॉ क्लर्क में जनरल नॉलेज के करंट अफेयर्स की, वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो अभी चर्चा में चल रही है, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं वो कौन हैं, या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है। तो जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन रहते हैं वो पूछे जाते हैं। तो श्री हेमंत बिस्व शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है पराक्रम डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एंड विच फेमस पर्सनैलिटी नेम। पराक्रम दिवस को अभी भारत सरकार ने मनाने का फैसला लिया है, और यह किस मशहूर व्यक्तित्व के उस पर मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी,
बी.डी. सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। तो पहली बात, पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। यह क्वेश्चन एक ऐसा पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। नेक्स्ट है द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस N.V. रमन्ना इज द ब्लैंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो नए न्यायाधीश बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो कौन सी नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन में रहेगा 46, 47, 48 या 49। तो इसका राइट आंसर है 48। 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस N.V. रमन्ना। इससे पहले जो न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े, इससे पहले थे, अब हैं जस्टिस N.V. रमन्ना। नेक्स्ट है द वर्चुअल मोड ऑफ 2020 G20 समिट इज होस्टेड बाय विच कंट्री। और यह क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसा पूछा गया था कि G20 में कितने ऑप्शन दिए थे, इनमें से कौन सा मेंबर कंट्री G20 के मेंबर नहीं हैं। तो G20 काफ़ी चर्चा में रहता है, इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, चाहे वो SSC हो या PSC लेवल के एग्जाम हो। तो वर्चुअल मोड में आयोजित हुआ था G20 समिट। आपको बता दूं G20 समिट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं, मतलब इसमें महत्वपूर्ण देश हैं, और इंडिया भी G20 का मेंबर है। और G20 समिट जो होस्ट की थी, ऑप्शन है UAE ने की थी, क्या तुर्की ने की थी, क्या इंडिया ने या सऊदी अरेबिया ने। तो वर्चुअल मोड में आयोजित हुई थी कोविड-19 के कारण, और यह आयोजित हुई थी सऊदी अरेबिया ने इसका होस्ट कंट्री था। पहले यह आयोजित होनी थी सऊदी अरेबिया में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे ऑनलाइन यानी वर्चुअल मोड में किया गया था। सऊदी अरेबिया इसका होस्ट कंट्री था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो इज लोकेटेड ऑन विच कंट्री। नाटो काफ़ी चर्चा में है और क्वाड को कई देश बोल रहे हैं कि यह एक नाटो की तरह है, तो इसलिए नाटो से क्वेश्चन बनना आवश्यक हो गया है। तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन में फ्रांस है, इटली है, बेल्जियम, USA। उससे पहले बता दूं कि परमानेंट मेंबर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने परमानेंट मेंबर हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 5 हैं, कौन कौन से हैं? फ्रांस है, USA है, UK है, रूस है, चीन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इटली परमानेंट मेंबर नहीं है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में इटली दे देते हैं और फ्रांस दे देते हैं और दे देते हैं, पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। तो इटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। तो इसका राइट आंसर बता दें आपके लिए, तो हेडक्वार्टर नाटो का है वो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोपीय देश में नाटो का इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में, उसकी राजधानी ब्रुसेल्स, तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। वियतनाम भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है और वियतनाम काफ़ी चर्चा में है, तो इसलिए वियतनाम की कैपिटल पूछी जा सकती है, क्योंकि जो कैपिटल पूछी जाती हैं वो करंट अफेयर्स में जो कंट्री चर्चा में रहते हैं उनसे पूछी जाती हैं। जैसे ईरान चर्चा में है और इजराइल चर्चा में है, और ईरान, इजराइल, वियतनाम है, म्यांमार है, तो यह पूछे जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री रूल हो गया है। तो वियतनाम की कैपिटल हनोई है, मिलिट्री रूल म्यांमार में हुआ है। नेक्स्ट है नया संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा है। तो नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड ऑन विच सिटी। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा? टोक्यो में होगा क्या बर्मिंघम में होगा, दिल्ली में या कैनबरा में? आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल वो कैनबरा है, भारत की दिल्ली आपको पता ही है नई दिल्ली, और टोक्यो जापान की है, और जो जापान के नए वो भी बने हैं राष्ट्रपति योशिहिदे सुगा। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो यह कॉमनवेल्थ गेम 2022 आयोजित होंगे वो होंगे बर्मिंघम में, और यह 2022 में कॉमनवेल्थ गेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कौन सा देश करेगा। तो भारत, जी हाँ दोस्तों, भारत 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो कौन ने जीता? वो जीता था इंग्लैंड ने, और न्यूजीलैंड को फाइनल में हराया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंडिया बाय S-400 एंटी डिफेंस मिसाइल कंट्री, एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है यहाँ पर, सॉरी, कंट्री फ्रॉम विच कंट्री। भारत अभी हाल ही में S-400 एक मिसाइल सिस्टम है या एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है किस देश से खरीद रहा है? आपके ऑप्शन है USA, फ्रांस, रूस और UK। तो भारत है जो S-400 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है यह खरीद रहा है रूस से, रसिया से, और रूस की राजधानी मॉस्को है, और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। तो भारत रूस से S-400 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। भारत ने राफेल किस देश से खरीदे? तो भारत ने जो राफेल खरीदे थे वो फ्रांस से खरीदे थे, और राफेल सबसे पहले किस एयरबेस पर उतरे भारत में? तो वो अम्बाला एयरबेस पर उतरे हैं। नेक्स्ट है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फर्स्ट कम ऑन इंडिया ऑन विच एयरबेस। तो आपको यह पता है अम्बाला एयरबेस पर राफेल एयरक्राफ्ट उतरे। नेक्स्ट है इंडिया वॉन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर सीट्स फॉर हाउ मेनी ईयर।
भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो भारत को इस वर्ष यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो उन 10 देशों में चुना गया है। तो कितने वर्ष के लिए? तो पहली बात तो 2 वर्ष के लिए चुना गया है, अगर यह क्वेश्चन आया। उसके अलावा कब से कब तक? तो 1 जनवरी 2021 से चुना गया है और भारत 2 साल तक इसकी मेंबरशिप करेगा। उसके अलावा भारत को 8वीं बार चुना गया है और इससे पिछली बार जब चुना गया था तो 2011-12 में चुना गया था। नेक्स्ट है मालाबार नेवल एक्सरसाइज हल्ड बिटवीन हाउ मेनी कंट्रीज। मालाबार सैन्य अभ्यास है, यह कितने देशों के बीच होता है? तो यह 4 देशों के बीच हुआ है इस बार, और इसमें इंडिया ने भाग लिया, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने और यूएसए ने। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स इन क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप में कितने कंट्री हैं? तो क्वाड ग्रुप में वही 4 देश हैं जिन्होंने मालाबार सैन्य अभ्यास में भाग लिया। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्कॉट मॉरिसन हैं, जापान के योशिहिदे सुगा हैं, यूएसए के जो बाइडेन हैं। और जापान परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, यूएसए है और इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिनका भी हाल ही में 2020 में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम मोतीलाल वोरा है, जिनका भी हाल ही में 2020 में इनका निधन हुआ है और यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। नेक्स्ट है देश के नए चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो नए चुनाव आयुक्त हैं जो देश के वो हैं सुशील चंद्रा, 13 अप्रैल 2021 से हैं वो। तो सुशील चंद्रा नए चुनाव आयुक्त हैं। तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द पावर ऑफ द सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, और यह सब बताया गया है कि जो संसद के चुनाव होते हैं, राज्य विधायिका के होते हैं या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? यह चुनाव आयोग करवाता है। तो यह आपको सब पता है। नेक्स्ट है WHO के जो हेड हैं वो कौन हैं? तो WHO जो हेड को कहते हैं डायरेक्टर जनरल, तो वो कौन है? वो है टेड्रस एधनम। अगर कहीं पर प्रेसिडेंट लिखा है तो भी आपको यही लिखना है। WHO काफ़ी चर्चा में रहा है कोरोना वायरस के दौर में, इसलिए इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो WHO जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेड हैं टेड्रस एधनोम। टेड्रस एधनोम इसके डायरेक्टर जनरल हैं और यह हैं इथोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा है। इथोपिया अफ्रीकन कंट्री से और यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब इसके चारों ओर कहीं भी समुद्र नहीं है। यह इस नेपाल टाइप का एक स्थलबद्ध देश है। नेक्स्ट है WTO के हेड कौन है? और WTO को हेड को भी डायरेक्टर जनरल कहते हैं और WTO के जो अभी हेड हैं वो हैं नगोजी ओकोंजो-इबिलिया और यह फर्स्ट अफ्रीकन, ये लेडी हैं एक, और यह फर्स्ट अफ्रीकन हैं जो WTO के डायरेक्टर जनरल के पद पर पहुंची हैं। इससे पहले शायद रॉबर्ट एजेविडो थे और यह 1 मार्च 2021 से बनी हुई हैं। तो यह एक नाइजीरियन है और यह अफ्रीका की पहली ऐसी महिला हैं जो WTO की हेड बने हैं। तो यह सब क्वेश्चन इस वीडियो हम लोगों ने देखे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रहेंगे वो ज़्यादातर पूछे जाएंगे, क्योंकि इंडिया का जो सीमा विवाद चर्चा में रहा, तो इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि LOC से रिलेटेड भारत LOC किस देश के साथ साझा करता है, LAC किस देश के साथ साझा करता है, मैकमोहन लाइन किन 2 देशों के बीच है, रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी कहाँ है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो किन 2 या फाइजर वैक्सीन किस देश की है, या स्पुतनिक वैक्सीन किस देश की है, या कौन कौन सी 2 कंपनियां मिलकर यह वैक्सीन बना रही हैं। जैसे कोवैक्सीन किसने बनाई, ऑप्शन में दे देंगे ICMR, और कोई विदेशी कंपनी है। इस प्रकार के ऑप्शन देकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो करंट अफेयर्स में चर्चा में रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई अवार्ड मिला, तो इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे और इसके अलावा भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन। थैंक यू।